सिक्किम, झारखंड, बिहार, दिल्ली सहित कई राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के परवाणु में लैंडस्लाइड। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर ट्रैफिक की आवाजाही बंद। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के कारण कई गांव से टूटा संपर्क। वायुसेना ने चलाया राहत अभियान, लोगों तक पहुंचाई राहत सामग्री। हिमाचल के शिमला में मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर नदी, जान जोखिम में डाल नाले को पार करने पर मजबूर लोग। हिमाचल के कांगड़ा में ट्रैकिंग पर बैन, प्रशासन ने 15 सितंबर तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया। हिमाचल में सड़कें बंद होने के कारण मंडी तक सेब नहीं पहुंच पा रहा है और वहीं सेबों को नालों में फेंकने का वीडियो भी वायरल हुआ। सरकार का रास्ता खोलने का दावा फेल। सेब बहाने के वीडियो को लेकर हिमाचल सरकार पर भड़की बीजेपी। अमित मालवीय का ट्वीट, लिखा किसानों की मदद करने में सुक्खू सरकार नाकाम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लैंडस्लाइड के बाद सड़क बाधित, बीआरओ की टीम राहत के काम में जुटी। अजमेर में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर, पानी में डूबने से बाल बाल बचा बाइक सवार, पास खड़े लोगों ने बचाई जान। दिल्ली के अलीपुर में यमुना में नहाने गए 3 बच्चे लापता, राहत और बचाव कार्य जारी, गोताखोर कर रहे हैं शवों की तलाश। पालघर में सेल्फी के चक्कर में नदी में गिरी महिला, लोगों ने महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। सीएम शिंदे द्वारा गुटों का जायजा लेने पर बोले क्लाइडो कैस्ट्रो, और वहीं ये भी बोला कि मुख्यमंत्री ने बहुत देर कर दी। उद्धव गुट की आनंद दुबे का बयान, कहा बीएमसी 7,000 गड्ढे भरने का दावा करती है लेकिन असलियत कुछ और है। अतुल लोंडे का सीएम शिंदे पर हमला, कहा चुनाव में खुद के बनाए गड्ढे में गिरेंगे मुख्यमंत्री। पंजाब के फिरोजपुर में सतलुज नदी में बहकर पाकिस्तान पहुंचे 2 युवक, पाकिस्तानी रेंजर्स ने किया गिरफ्तार। जामनगर के सपड़ा डैम में 5 लोग डूबे, हादसे में हुई 5 की मौत। दिल्ली के नांगलोई में आज फिर हुई पत्थरबाजी, हिंदू संगठन के विरोध प्रदर्शन के दौरान दूसरी ओर से चले पत्थर, पुलिस ने पूरे इलाके का घेराव किया। नांगलोई थाने के बाहर लोगों ने लगाया जाम, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बरेली में डीजे बजाने को लेकर विवाद, पुलिस ने कांवड़ियों पर किया लाठीचार्ज, कई कांवड़िए घायल। पीलीभीत में उपद्रव के बाद शांति व्यवस्था कायम, मौके पर पुलिस फोर्स तैनात, कांवड़ियों और ताजिएदारों में रास्ते को लेकर हुआ था विवाद। अतीक के वकील विजय मिश्रा की कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने 14 दिन की हिरासत में भेजा। यूपी में 14 आईपीएस अफसरों का तबादला, 10 जिलों के एसएसपी बदले गए। पटना में अंतिम संस्कार में शामिल हो, विदिशा में छेड़छाड़ से तंग आकर 12वीं की छात्रा ने जान दी। परिजनों ने आमिर नाम के ऑटो चालक पर लगाया परेशान करने का आरोप, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। एमपी में 18 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ, कई जिलों के कलेक्टर्स बदले गए। मोगा में पुरानी रंजिश को लेकर गुंडागर्दी, खूब चली लाठियां और कई लोगों के सिर पर भी लगी चोट, पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया। बठिंडा में नेशनल हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में कई लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरियाणा के रोहतक में अवैध शराब कारोबार का भांडाफोड़, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और सीआईडी की रेड, भारी मात्रा में शराब बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार में यूपी ट्रांसपोर्ट बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर। पुणे में डामर के ड्रम में फंसे 2 कुत्ते, दमकल विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में पटाखों की फैक्ट्री में लगी आग, हादसे में 5 कर्मचारी घायल। तमिलनाडु के त्रिची में एयर कस्टम विभाग की कार्रवाई, मलेशिया से लौटे यात्री के पास से दुर्लभ प्रजाति के जिंदा जानवर बरामद। मदुरई में सड़क हादसा, ट्रक ने टोल प्लाजा कर्मचारी को मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। हैदराबाद एयरपोर्ट से 81 लाख का सोना बरामद, कस्टम विभाग ने यात्री को गिरफ्तार किया। कोच्चि में 5 साल की बच्ची की हत्या का मामला, आरोपी को 14 दिन की रिमांड, गला घोंटकर उतारा मौत की घाट। पुणे एटीएस को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से मिला 500 जीबी डेटा, बम बनाने का सर्किट बरामद, जांच के लिए एफएसएल को भेजा।
कुलगाम से लापता हुआ सेना का जवान तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। वहीं चिलन, चलगाम, गुद्दार और पोनीपोरा में पुलिस ने तलाश ली। वहीं झारखंड के गढ़वा में माओवादी नेता गिरफ्तार, 5 लाख का था इनाम। आज संसद में पेश होगा दिल्ली अध्यादेश पर बिल। और वहीं आज संसद में पेश होगा दिल्ली अध्यादेश पर बिल। लोकसभा में हंगामे के आसार, मणिपुर मामले पर भी हो सकता है हंगामा। आज पीएम मोदी एनडीए सांसदों को देंगे चुनाव में जीत का महामंत्र। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के सांसदों के साथ पीएम मोदी की बैठक। आज पुणे जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और वहीं मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। पुणे दौरे पर लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे पीएम मोदी। और वहीं मेट्रो ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। कई अन्य विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह की बैठक, चुनाव रणनीति पर चर्चा हुई। इंदौर में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा, कहा 23 में एमपी में कमल की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला, कहा कांग्रेस के समय पाकिस्तान से गोलियां चलती थी, बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव पहुंचे अमित शाह, किया नमन। सीएम शिवराज भी मौजूद रहे। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, बोले कांग्रेस की सरकार आई तो सब बंद हो जाएगा। शिवराज सिंह पर कमलनाथ का विवादित बयान, कहा शिवराज आपको चप्पल जूते देते हैं, उपयोग करने का समय आ गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुवाहाटी में असम विधानसभा की नई इमारत का उद्घाटन किया। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी रहे मौजूद। ओम बिरला ने कहा किसी भी राज्य विधानसभा का भवन सिर्फ एक भवन नहीं, हमारे लोकतंत्र का एक मंदिर है जहां जन कल्याण के लिए काम होता है। उत्तराखंड में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, सीएम धामी ने बैठक में हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। सीएम योगी का ट्वीट लिखा, यूपी की प्रगति सबसे अच्छी, यूपी पिछले 6 सालों में बीमारू राज्य की श्रेणी से उभरा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंदौर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, स्टेशन पर प्रबंधों का जायजा लिया। ठाणे में धर्मवीर आनंद दीघे कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुभारंभ किया। सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा विवाद पर मामला, करनाल में राजपूत समुदाय की बैठक। हरियाणा के हर जिले में बीजेपी के कार्यक्रमों के विरोध का फैसला। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा देश को 2 वर्गों में बांटा जा रहा है, एक तरफ सत्ता संरक्षित ताकतवर लोग, दूसरी तरफ आम हिंदुस्तानी। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, देश भर के सभी राज्यों में आदिवासी गौरव पर्व का आयोजन करेंगी कांग्रेस। वहीं दूसरी तरफ आज सुबह 9:30 बजे विपक्षी गठबंधन दलों की बैठक होगी। संसद में रणनीति पर चर्चा करेंगे नेता। 2 दिन के मणिपुर दौरे से दिल्ली लौटे विपक्षी सांसद, इम्फाल में राज्यपाल अनसुईया को सौंपा ज्ञापन, शांति बहाली की अपील की। मणिपुर से लौटने के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान, बोले एनडीए गठबंधन और पीएम मोदी को भी करना चाहिए मणिपुर का दौरा। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, बोले हम चाहते हैं कि मणिपुर में शांति बहाल हो, मणिपुर में हालात खौफनाक। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव का बयान, कहा मणिपुर के सर्वदलीय दौरे पर सहमत नहीं हुई सरकार, सांसद में पीएम के सामने रखेंगे अपनी बात। जेडीयू नेता ललन सिंह का बयान, कहा दोनों समुदायों में असुरक्षा की भावना, राज्य सरकार पर नहीं करते हैं भरोसा। मणिपुर के हालात पर ममता बनर्जी का ट्वीट, लिखा लोगों के घावों को भरेगा विपक्षी गठबंधन, मानवता की लौ को फिर से जलाएगा विपक्ष। मणिपुर हिंसा पर टीएमसी बंगाल विधानसभा में आज पेश करेगी निंदा प्रस्ताव, सीएम ममता बनर्जी भी रहेंगी मौजूद, बीजेपी कर सकती है विरोध। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी के ट्वीट पर हमला, कहा पंचायत चुनाव हिंसा को रोकने के लिए ममता ने नहीं लिया कोई एक्शन। विपक्षी सांसदों के मणिपुर दौरे पर सुकांता मजूमदार का बयान, बोले ये सिर्फ एक राजनीतिक दौरा, पश्चिम बंगाल का दौरा कर पीड़ितों से करनी चाहिए मुलाकात।